गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे जो यूनिट 5 है ब्रेव हेड्स यानी बहादुर दिल, उसको रीड करने वाले हैं। ब्रेव हेड्स, जहाँ ब्रेव हेड्स का नाम आ जाए वहीं पे सीधी सी बात है कि जिसके मन में साहस हो। अपना जो चैप्टर का नाम है ये होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि। इस चैप्टर में हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो होमेज का अभी मैंने आपको बताया था श्रद्धांजलि, ठीक, किसको? टू अवर ब्रेव सोल्जर्स। ब्रेव यानी बहादुर और सोल्जर्स अपने सैनिक, कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज जो हर चैप्टर से पहले हम करते हैं, कि होमेज मीन्स समथिंग दैट इज सेड और डन टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली फॉर समवन। होमेज यानी श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि का अर्थ क्या है? समथिंग, कुछ ऐसा, दैट इज सेड और डन, जो या तो कहा जाता है या किया जाता है, टू शो रिस्पेक्ट, किसको दर्शाने के लिए? सम्मान दर्शाने के लिए। और पब्लिकली मीन्स सार्वजनिक रूप से, कि सार्वजनिक रूप से किसी के लिए अगर आप कोई सम्मान की बात कह रहे हो या उसके लिए कुछ सम्मान कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि कहते हैं। होम शुड एवरी इंडियन पे होमेज टू, प्रत्येक भारतीय है उसको किसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए वो हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, जो कोई बहादुर कार्य करते हैं, मोस्टली हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ये जो शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स, वे अपने जो क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाते हैं या जो आपके साथी हैं, उनको आपको ये डिस्कस करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, जोड़ी में काम करना है। टू कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग एनी 3 वेज इन विच वी कैन सेलिब्रेट द विक्ट्रीज एंड ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स, कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका जो बलिदान है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, उन्होंने जो बलिदान दिया है उस बलिदान के सम्मान और जीत के लिए हमें क्या करना है? सेलिब्रेट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पर जैसे सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज और ऑनरिंग देयर सेक्रीफाइस के लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि विजिटिंग ए वॉर मेमोरियल। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है और उसके बाद अलग, कि आपका आंसर जो है वो आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। ब्रेव सोल्जर्स यानी बहादुर सैनिक, कि दो दोस्त जो हैं वो बहादुर सैनिकों के बारे में अपनी जो भावनाएं हैं, जो बहादुर सैनिक है उनके प्रति अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो शेयर कर रही है। एक दूसरे के मन की बातें वो बता रही हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल। उनमें से एक जो दोस्त है वो जो अपना जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है? अपना जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, वहां पर वो विजिट करके आई थी और उसके बारे में बता रही है। दैट हैज लेफ्ट ए डीप इम्पैक्ट ऑन है, जिसने उसके ऊपर एक गहरा, डीप यानी गहरा और इम्पैक्ट यानी प्रभाव, उस वॉर मेमोरियल की जो विजिट है उसने उसके ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे एंजॉय। अब वो क्या करती हैं? जो लेटर्स हैं यानी पत्र के माध्यम से या अपना जो अनुभव है वो आदान प्रदान करती है, जिसमें देश के वीरों के बलिदान से मिली आजादी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ग्रेटिट्यूड यानी आभार, उनकी फीलिंग्स है आभार की, किसके लिए? जो फ्रीडम मिली है, स्वतंत्रता मिली है, जिसका आनंद ले रही है। बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हेड्स ऑफ द कंट्री, वे अपने देश के जो बहादुर दिल वाले लोग हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है यानी अपना बलिदान दिया है,
जिनके कारण हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, उनके प्रति वो आभार व्यक्त कर रही हैं। द मेमोरियल सिंबलाइजेज द पैट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स। और ये जो स्मारक है एक किसका प्रतीक है? सिंबलाइजेज यानी प्रतीक, और पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, कि भारतीय सैनिकों की जो देशभक्ति है उस देशभक्ति का प्रतीक है। विच इज दिस मेमोरियल? और ये मेमोरियल कौन सा है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाउस नंबर जयानगर बेंगलुरु 14 अप्रैल 2025 डियर आनंदा। ये अपना एक लेटर राइटिंग का परफॉर्मा है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अभी आपने जो पढ़ा था उसमें बताया था कि पत्रों के माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है। तो डियर आनंद, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। भी आशा करते हैं कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त को पत्र लिख रहा है। तो डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, अवर लास्ट कन्वर्सेशन, हमारी पिछली बातचीत। भी हमने जो पिछली बार जो बातचीत की थी क्या वो तुम्हें याद है? अबाउट वॉर, इसके बारे में, युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में हमने जो बातचीत की थी क्या वो तुम्हें याद है उस चीज के बारे में? एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, और शांति का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस यानी शांति, महत्व है, पीस यानी शांति। युद्ध के बारे में हमने बातचीत की थी, और जो शांति है उसका क्या महत्व है उसके बारे में हमने बात की थी। We talked about how India had to struggle for its independence from the British for many centuries। भी हमने ये भी बात की थी कि कैसे जो भारतीय लोग हैं had to struggle यानी संघर्ष, कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया था। for its independence means स्वतंत्रता, वे अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए किससे? जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, उनसे अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कैसे उन्होंने कई सेंचुरीज यानी शताब्दी, कई शताब्दियों तक जो संघर्ष किया था उसके बारे में हमने बातचीत की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद या आजादी के बाद, आवर कंट्री हैज हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मीन्स जो क्षेत्रीय अखंडता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है बेटा क्षेत्रीय अखंडता। स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद भी अपनी जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता है, और इससे जो लोग हैं इनकी सुरक्षा, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई युद्ध भी लड़े हैं। दिस मेड मी वंडर, और इस बात ने मुझे क्या कर दिया या मुझे आश्चर्य हुआ, हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल, कि ये बहादुर लोग कौन थे जिन्होंने युद्ध लड़ा हमारे देश की सुरक्षा के लिए। ये लोग कौन थे? दे फोर्ट टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, वे वो उन्होंने क्या किया? हमारे देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने लड़े। एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स, सेक्रीफाइस यानी बलिदान करना, और उन्होंने अपने जीवन बलिदान कर दिए। सो दैट वी कुड लीड अवर लिव्स इन पीस, ताकि हम अपना जीवन शांति से जी सके। वे हमारे कारण उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये लोग कौन थे? व्हाट वर देयर नेम्स, उनके नाम क्या थे? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहां से आए थे? डज एनीवन रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को उसके बारे में कुछ याद है? यानी उस पत्र में जो दोस्त था वो अपने दोस्त आनंद से पूछ रहा है कि कैसे भारत जो है उसको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कई वर्षों का संघर्ष करना पड़ा, कई शताब्दियों का, और आज़ादी मिलने के बाद भी अपनी सीमाएं, अपनी अखंडता और इसकी शांति के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए उसने कई युद्ध भी लड़े। लेकिन ये जो वॉर हुए इसमें जो लोग शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, ये लोग कौन थे? ये कहाँ से आए थे? उनके नाम क्या थे? क्या इसके बारे में किसी को पता है? Last week I got the answers to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school।
कि पिछले हफ्ते जो हमारी स्कूल ने एक जो शैक्षणिक भ्रमण किया था, कहाँ का, न्यू दिल्ली में, उसमें मेरे कुछ क्वेश्चनों का उत्तर तो मुझे मिल गया। यू मे रिकॉल, क्या तुम्हें याद है, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, कि मैं इस जो ट्रिप है या इस यात्रा जो है इसका इंतजार कर रहा था। एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, और हमारी जो यात्रा थी कई ऐसी जगह थी जिनका हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक और एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, जिसका ऐतिहासिक और शैक्षणिक है वो सिग्निफिकेंस था, महत्व था। यानी जो यात्रा उन्होंने की थी, जो टूर उनका स्कूल का गया था, वो ऐतिहासिक और शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण था। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, भी मैंने कई नई और रुचिकर चीजें, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर चीजें, एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, भी मैंने वहां पर कई नई और रुचिकर चीजें सीखी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए क्या हूं, उत्सुक हूं। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। ये सबसे पहले तो मैं तुमसे उस स्मारक का नाम बताने के लिए कहूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक। भी सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा स्मारक होगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकता था। लेट्स सी इफ यू कैन गेस, देखते हैं क्या तुम अनुमान लगा सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018। भाई इस जो मोन्यूमेंट या स्मारक का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, कंस्ट्रक्शन से निर्माण, भाई ये जो स्मारक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, अप्रैल 2018 में, एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, और फरवरी 2029 में ये पूरा हो गया। भाई अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और फरवरी 2019 में ये खत्म हो गया, यानी पूरा इसका निर्माण हो गया। इट वॉज इन्विजन्ड, भाई इन्विजन मीन्स परिकल्पना, इन्विजन यानी परिकल्पना। भाई इसकी जो परिकल्पना थी वो की गई, एंड देन इनऑग्यूरेटेड यानी उद्घाटन। भाई इसकी जो परिकल्पना की गई थी और इसका जो उद्घाटन किया था किसके द्वारा, बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इसकी परिकल्पना और उद्घाटन किया था। क्या आपको ये याद है कि वो स्मारक कौन सा है? ये जो है, ये दोस्त है अपने दोस्त आनंद से पूछ रहा है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो भी कब हुआ था, फरवरी 2019 में, 2019 में हुआ था। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, भाई इसकी स्थान और आकार की दृष्टि से, लोकेशन स्थिति, इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकड़ ऑफ लैंड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट। आइकॉनिक यानी, आइकॉनिक मीन्स प्रतिष्ठित, कि आकार और जो स्थिति है उसकी दृष्टि से ये लगभग 40 एकड़ में जमीन में फैला हुआ है। और कहाँ स्थित है, तो प्रतिष्ठित इंडिया गेट है उसके पास स्थित है। बट मोर इंपोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इट इज ए ट्रिब्यूट, ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मीन्स, ट्रिब्यूट जो अभी बताया था आपको, श्रद्धांजलि, कि एक श्रद्धांजलि है किसकी, टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस, कि कुछ जो अपने बहादुर सैनिक है उनको श्रद्धांजलि है। आई एम श्योर, मैं इस बात से निश्चिंत हूं, यू हैव गेस्ड, क्या आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो ये बात मुझे निश्चित हो गई कि इतना जो कुछ मैंने बता दिया है आप सबने उस चीज का अनुमान लगा लिया होगा। ये द नेशनल वॉर मेमोरियल, ये क्या है, अपना जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है राष्ट्रीय युद्ध
स्मारक। वॉन्ट यू से, क्या तुम ये नहीं कहोगे कि ए लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा, इच्छा, कि एक लंबे समय से जो हमारी इच्छा थी वाज फुलफिल्ड, वो पूरी हो गई है। तो आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगेन विद आवर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट, भी हमारी जो यात्रा थी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, वो किससे शुरू हुई, जब हमारे जो टीचर है उन्होंने व्याख्या करनी शुरू की या एक्सप्लेन करना शुरू किया कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता या आजादी, कि आजादी के बाद भी इंडिया हैज हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ वी एंजॉय टुडे इज, कि आजादी के बाद भी भारत जो है उसे कई युद्ध भी लड़ने पड़े, किसके लिए, प्रोटेक्ट हरसेल्फ, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, एंड द फ्रीडम, और स्वतंत्रता, और जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, वी एंजॉय टुडे, जिसका हम आनंद ले रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन, वो किसके कारण है, उन बहादुर पुरुष और महिलाओं के लिए, हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड यानी सशस्त्र और फोर्सेज यानी सेना, कि भारतीय सशस्त्र सेना, उसके अंदर जो मैन और जो वुमेन थे जिन्होंने बहुत सारा सेवा की थी, उनके कारण ही हम आज की जो स्वतंत्रता है हमारी उसको आनंद ले रहे हैं। और डिकेड्स, दशकों तक, कि दशकों तक जो महिलाओं, बहादुर महिलाओं पुरुषों ने भारतीय सशस्त्र सेना में जो उन्होंने अपनी सेवा की थी, वही कारण है कि हम अपनी आजादी का आनंद ले पा रहे हैं। सैडली, लेकिन दुख की बात है, सी सेड, उन्होंने कहा, भी हमारे जो अध्यापिका थी उसने ये भी कहा कि दुख की बात ये है, वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल, टोल यानी कीमत, कि युद्ध हमेशा अपनी कीमत चुकाता है, एंड देयरफॉर, इसीलिए मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, कि 1947 में जो भारत की स्वतंत्रता मिली, हमारी जो स्वतंत्रता है, उसके बावजूद भी कई जो ब्रेव सैनिक है उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दिस इज व्हाट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यही कारण है जिसने क्या किया कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, किसकी तरह, कि भारतीय जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हैं उसकी तरह के जितने भी स्मारक है उनको एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, सो दैट, ताकि वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, कि हम हमारी जो स्वतंत्रता की कीमत है उसको ना भूलें। वे ऐसे स्मारक हैं अगर जिनको हम देखते रहेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हमने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, आजादी को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत चुकाई है। We learned that each brick of the memorial is called a tablet. भी हम ये भी सीख गए हैं कि उस स्मारक की प्रत्येक जो ईंट है इज कॉल्ड ए टेबलेट, उसको क्या कहा जाता है, पट्टिका, टेबलेट यानी यहाँ पे पट्टिका, कि प्रत्येक ईंट को पट्टिका कहा जाता है, एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया, कि इसके ऊपर किसके नाम छपे हुए हैं, उन सैनिकों के जिन्होंने क्या किया था, अपने जीवन का बलिदान दिया था, यानी भारत के लिए लड़े थे, एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल दैट, जिन्होंने 1947 से लेके आज तक जितने भी अलग अलग युद्ध हुए थे उनमें अपना बलिदान दिया था, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, जिसमें क्या क्या शामिल है, 1962 का भारत चीन युद्ध, द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971, कि 1965 और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो, एंड द कारगिल वॉर इन 1999, और 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें जितने भी लोग शहीद हुए थे, जितने सैनिक शहीद हुए थे, उन सबके नाम लिखे गए हैं।
There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been staged. कि वहां पे लगभग क्या है 29,000 पट्टिकाएं हैं जिनके ऊपर क्या किया गया है, लगभग 26,000 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। इटेज यानी उकेरना, एक तो लिखना होता है और एक उकेरना होता है, जिनको उकेरा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन बेटा 20 से पूछ सकते हैं कि जो नेशनल वॉर म्यूजियम है या फिर नेशनल जो वॉर स्मारक है, भारतीय राष्ट्रीय स्मारक है, उसमें कितनी प्रकार की कितने टेबलेट्स हैं, तो वो है 29,000 और नेम्स कितनी है उसमें 26,000। इट वॉज हर्टनिंग टू नो, भाई इस बात से दुख भी होता है, किस बात का, that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers। भी हमें इस बात की हर्टनिंग यानी आनंद होना, आनंद मिलना, इस बात का आनंद भी मिलता है कि हमारी जो सरकार है उसने इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को समझाया जाना, पहचाना। Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the परमवीर चक्र पीवीसी। कि आप हमारे जो टीचर है उन्होंने हमें उन 21 बहादुर सैनिकों के बारे में बताया जिन्हें क्या मिला हुआ है, परमवीर चक्र मिला हुआ है, इंडिया हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री मेडल। कि आप कह सकते हो कि भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च राष्ट्रीय पदक जो किसमें दिया गया है, युद्धकालीन, कोई भी युद्ध है जिसमें आपने गैलेंट्री कह सकते हो कि असाधारण साहस, अत्यधिक साहस भरे काम जिन्होंने किए थे उन्हें जो इंडिया हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल दिया गया फॉर देयर सर्विस टू द नेशन। वे देश के प्रति उनकी जो सेवा थी, युद्धकालीन जो वीरता पदक है वो दिया गया था। शी आल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र। उन्होंने किसके बारे में बताया कि जो महावीर चक्र दिया जाता है उसके बारे में बताया, कीर्ति चक्र और वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। वही युद्ध के अंदर जो बहादुर सैनिक होते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें मरणोपरांत या जिंदा रहते हुए कई जो पुरस्कार हैं उनसे नवाजा जाता है। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, सर्वोच्च जो है मेडल, वो है परमवीर चक्र, उसके बाद आपका महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। और सबसे पहले बात आती है मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले बात आती है मेजर सोमनाथ शर्मा वाज posthumously awarded India's first PVC in the Battle of Budgam in 1947। posthumously means मृत्यु उपरांत, मरने के बाद। कि मेजर सोमनाथ शर्मा वो पहले व्यक्ति सैनिक थे जिन्हें मृत्यु उपरांत क्या किया गया था, भारत का जो पहला परमवीर चक्र है वो प्रदान किया गया था। कौन से युद्ध में, कि जो 1947 का जो बडगाम युद्ध है उसमें असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए उन्हें ये मेडल दिया गया। लेटर उसके बाद some more PVCs were awarded for exceptional gallantry during the Indian-China conflict of 1962 and the Indian-Pakistan War of 1965। और इसके बाद भी कई जो अतिरिक्त वीरता पदक हैं वो दिए गए, किसके दौरान, भारत चाइना जो युद्ध हुआ था 1962 में उसके लिए, और जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में उसके लिए। Besides, इसके अतिरिक्त a PVC was also awarded for service during the UN peacekeeping operations in Congo। कि जो परमवीर चक्र है, PVC का मतलब है परमवीर चक्र, वो उनको भी दिया गया जिन्होंने कांगो में जो शांति सेना भेजी गई थी, यूएन के द्वारा जो शांति सेना भेजी गई थी, उन्होंने जिन्होंने सेवा की थी उस युद्ध में, उनके लिए भी परमवीर चक्र दिया गया था। अब जरूरी नहीं कि भारत में ही दिया गया था, कुछ ऐसे कर्मी थे जिन्होंने क्या किया था कि जो आप कह सकते हो यूएन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो शांति अभियान के लिए सेवा की थी उन्हें भी प्रदान किया गया था। इन द 1971 वॉर, 1971 का जो युद्ध था उस दौरान सम ऑफ द हीरोज हु वर अवार्डेड द पीवीसी पोस्टहुमसली, भी कुछ ऐसे नायक या सैनिक
जिन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र दिया गया, इंक्लूड लांस नायक अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सखोन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह। यानी कुछ 1971 के दौरान 1971 के दौरान जिन वीर सैनिकों को मतलब ये दिया गया आपका पीवीसी, उनमें कौन कौन थे? एक तो था आपका लांस नायक अल्बर्ट इक्का, उसके बाद जो फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सिंह सेखो, उसके बाद जो सेकंड आप कह सकते हो लेफ्टिनेंट थे अरुण खेतरपाल और मेजर होशियार सिंह, इन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया। सब नेवी पर्सोनल भी आप कह सकते हो, कुछ नौसेना के कर्मी, नेवी पर्सोनल यानी नौसेना कर्मी, कुछ अपने जो 3 आर्म फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तो उनमें सब में अलग अलग जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी उनको प्रदान किया गया था। तो कुछ नेवी जो नौसेना कर्मी थे, इन कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, ये जो नेवी पर्सोनल थे अपने नौसेना कर्मी, इसमें कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला भी शामिल थे, और आल्सो अवार्डेड एमवीसी फॉर देयर एग्जम्पलरी प्लेज एंड लीडरशिप। एग्जम्पलरी मीन्स अनुकरणीय, कि नौसैनिक थे जैसे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, ऐसे अनेक ऐसे नौसैनिक कर्मी थे जिन्हें एमवीसी यानी महावीर चक्र प्रदान किया गया उनके अनुकरणीय साहस और नेतृत्व के लिए। लीडरशिप यानी नेतृत्व, तो इनको महावीर चक्र दिया गया। और इससे पहले हमने जिनकी बात की थी उन्हें क्या दिया गया था? परमवीर चक्र दिया गया था। देन उसके बाद द टीचर शेयर्ड विद अस द सिटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक अल्बर्ट इक्का, कि उसके बाद जो हमारी शिक्षक थी उन्हें क्या दिखाया? सिटेशन मीन्स प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र जो उन्होंने हमें अल्बर्ट इक्का, जो लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी थे, इनको जो प्रशस्ति पत्र मिला वो भी दिखाया। इट टच माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को छू लिया, और एंड आल्सो मोटिवेटेड मी, मोटिवेट यानी प्रेरित करना, प्रेरित करना। मैं जो प्रशस्ति पत्र दिखाया उसके कारण मेरे दिल को छू लिया और मुझे प्रेरित भी किया। वी वर अवेस्ट्रक, भी हम क्या थे? आप कह सकते हो अभिभूत। अवेस्ट्रक मीन्स अभिभूत होना, कि हम अभिभूत थे। एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, भी उनके द्वारा जो साहस थी उनके प्रति हम्बल भी थे, विनम्र भी थे। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द इंडियन आर्मी, जब मैं भारतीय सेना में शामिल होऊंगा या मैं भी उनकी तरह सेना में शामिल होकर क्या ख्वाहिश करता हूँ? अपनी इच्छा, एस्पायर यानी इच्छा करता हूँ कि मैं भी क्या बनूं? साहसी बनूं। उनकी बात थी मेरे अंदर भी क्या रहे? साहस रहे। आप देख सकते हैं जो पिक्चर दी गई है वो किसकी है? परमवीर चक्र लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी की। इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था अपने अदम्य साहस के कारण, मीन्स प्रशस्ति पत्र, कि वहां पर जो प्रशस्ति पत्र था किसका? लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी का, जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ था। तो वहां जो प्रशस्ति पत्र है उसमें क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं। पिक्चर भी आपने देखी होगी, जिसमें जो प्रशस्ति पत्र उसमें क्या लिखा गया है कि लांस नायक अल्बर्ट इक्का नंबर 4239746 14 गार्ड्स। तो लांस नायक अल्बर्ट इक्का वाज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ ए बटालियन ऑफ द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ड्यूरिंग देयर अटैक ऑन द एनिमी डिफेंस एट गंगा सागर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। लांस नायक जो अल्बर्ट इक्का जी थे वो ईस्टर्न एंड फ्रंट यानी पूर्वी पूर्वी मोर्चा, कि जो पूर्वी मोर्चा है वहां पर तैनात थे। कब? जो गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमले के दौरान ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की एक बटालियन की बाई अग्रिम कंपनी में थे। दिस वाज ए वेल फोर्टिफाइड पोजीशन, भी कह सकते हैं कि ये एक सुदृढ़, वेल फोर्टिफाइड मीन्स सुदृढ़
पोजीशन थी, हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी, भी जो दुश्मनों के द्वारा एक सुदृढ़ किलाबंदी स्थिति थी। द assaulting troops were subjected to intense shelling and heavy small arms fire, but they are charged on the objective and were locked in bitter hand-to-hand combat. So the assaulting troops were subjected to intense shelling and heavy small arms fire. वे जो सैनिक थे उनके ऊपर क्या की गई, भीषण, इंटेंस यानी भीषण, और सेलिंग यानी गोलीबारी, कि उनके ऊपर भीषण गोलीबारी की गई, और जो हैवी भारी जो छोटे आर्म्स हैं वो फायर किए गए, बट दे चार्ज टू ऑन टू द ऑब्जेक्टिव, वो अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते गए, एंड वर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कम्बैट। हैंड टू हैंड कम्बैट मीन्स हाथापाई, वो भीषण हाथापाई में उलझ गए। लॉन्स नायक एल्बर्ट इक्का नोटिस्ड, अब जो लांस नायक थे एल्बर्ट इक्का जी, उन्होंने ये ध्यान दिया, एन एनिमी लाइट मशीन गन इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन हिज कंपनी, कैजुअलिटी यानी नुकसान, और हैवी यानी भारी, कि एक दुश्मनों की जो हल्की लाइट मशीन है, गन जो है वो उनकी सिर्फ टुकड़ी है, कंपनी उसको भारी नुकसान पहुंचा रही थी। विद कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ हिज पर्सनल सेफ्टी, भैया अपनी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसकी कोई परवाह ना किए बिना, परवाह ना करना, कि खुद की सुरक्षा की कोई परवाह किए बिना, ही चार्ज द इनेमी बंकर, उन्होंने क्या किया कि जो इनेमी दुश्मन बंकर है उसके ऊपर चार्ज यानी हमला करना। डोनेटेड टू एनिमी सोल्जर्स, जो दुश्मन के जो दो सैनिक थे उनको संगीन से मारा, एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन, और जो लाइट मशीन गन थी उसको बंद कर दिया। जो दो दुश्मन सैनिक थे उनको मारा और लाइट मशीन गन को बंद कर दिया। दो सीरियसली वाउंडेड इन दिस एनकाउंटर, यद्यपि वो बहुत ज्यादा इस मुठभेड़ में क्या हो गई, एनकाउंटर यानी मुठभेड़, इस मुठभेड़ में वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। सीरियसली यानी गंभीर, वुंडेड यानी घायल। सीरियसली रूप से घायल होने के बाद ही कंटिन्यूड टू फाइट अलोंगसाइड हिज कॉमरेड्स थ्रू द माइल डीप ऑब्जेक्टिव, कि मीलों गहरा जो उनका लक्ष्य था उस पर वो अपने साथियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर विद अनडॉन्टेड करेज, अदम्य साहस, ये अदम्य साहस के साथ वो क्या करते रहे कि बंकर के बाद बंकर है उसको साफ करते रहे। टुवर्ड्स द नॉर्थर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, भाई जो अब उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य के जो आप कह सकते हो कि जो नॉर्थर्न साइड थी, उत्तरी छोर, नॉर्थ यानी उत्तर, कि उत्तरी जो छोर है उसकी ओर वन एनिमी मीडियम मशीन गन ओपनड अप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी ऑफ ए वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज, कि जो उत्तरी छोर है उस साइड क्या था, दुश्मनों की एक जो मध्यम, जो मीडियम गशीनमन है वो क्या करी थी, एक अच्छी तरह से वेल फोर्टिफाइड यानी सुसज्जित, एक सुसज्जित बिल्डिंग से क्या करी थी, उनकी जो टुकड़ी है उसको भारी नुकसान पहुंचा रही थी। एंड होल्डिंग अप द अटैक, वो उन्होंने उसको आक्रमण को रोक दिया। तो वंस अगेन, एक बार फिर, दिस गैलेंट सोल्जर विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी, इस बहादुर सैनिक ने बिना अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए, डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी, वे अपनी गंभीर जो घाव है उनके बावजूद, एंड द हैवी वॉल्यूम ऑफ इनेमी फायर, कि जो दुश्मनों की जो गोलीबारी थी, भारी गोलीबारी थी, उसके बावजूद crawled forward till the reached the building and lobbed a grenade through the loophole। क्राउल यानी रेंगते हुए, कि वो रेंगते हुए कहां तक पहुंच गए, उस बिल्डिंग के छोर तक पहुंच गए जहां से गोलीबारी हो रही थी, और उन्होंने जो लूप होल है वहां से क्या किया, उनके बंकर में, जो बंकर का लूप होल था वहां पे एक क्या कर दिया, ग्रेनेड डाल दिया, किलिंग वन एनिमी एंड इंजरिंग द अदर, जिसमें से एक सैनिक है उसको उन्होंने मार दिया और दूसरा जो है उसको घायल कर दिया।
मशीन गन, भी जो मीडियम मशीन गन थी जो अभी भी चल रही थी, हाउएवर कंटिन्यू टू फायर, वो गोलीबारी उसमें शुरू थी, विद आउटस्टैंडिंग करेज मीन्स अदम्य साहस, ये जो अदम्य साहस और ग्रीम डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, कि दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के साथ लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का स्केल्ड ए साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर। उन्होंने क्या किया कि एक जो साइड वॉल है उसको फांद कर अंदर बंकर के अंदर घुसे, ब्योनेटेड द एनिमी, भी जो ब्योनेटेड यानी संगीन से मारना, कि शत्रु को संगीन से मारा, हु वाज स्टिल फायरिंग, जो अभी भी क्या कर रहा था, फायरिंग कर रहा था, और दस इस प्रकार साइलेंस द मशीन गन, और मशीन गन को शांत कर दिया, सेविंग फर्दर कैजुअलिटीज टू हिज कंपनी, ताकि उसकी जो कंपनी है उसको ज्यादा नुकसान ना हो, एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ द अटैक, और आक्रमण की सफलता को सुनिश्चित किया। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, हाउएवर तथापि, ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज, उनको गंभीर इंजरीज आई, ये जो प्रक्रिया उन्हें गंभीर चोटें आई, एंड स्कम्बेड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और जो लक्ष्य है उस पर कब्जा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्कम्बेड यानी मृत्यु होना, कब्जा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन दिस सेक्शन, और इस प्रक्रिया में, लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का डिस्प्लेड द मोस्ट conspicuous valor, determination and made the supreme sacrifice in the base tradition of the army। ये इस प्रक्रिया में जो लॉन्स नायक कौन थे, अल्बर्ट इक्का जी थे, उन्हें क्या किया, मोस्ट conspicuous valor, अत्यधिक विशिष्ट वीरता, विशिष्ट वैल्यू यानी वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ, मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया, इन द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द आर्मी, भी जो सेना की सर्वोत्तम परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। गेजेट ऑफ इंडियन नोटिफिकेशन नंबर 7 प्रेस 72, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया था। यानी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो हमारे लॉन्स नायक थे अल्बर्ट इक्का जी, उन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान दिया खुद की परवाह किए बिना। तो एज वी कंटिन्यूड आवर विजिट अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल, तो जैसा कि हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आसपास अपनी यात्रा को जारी रखा, वी केम अक्रॉस अनदर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति, कि हम एक दूसरी जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन थी वहां पे, या फिर आप कह सकते हो स्थापना, इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना, एक दूसरी महत्वपूर्ण स्थापना थी जिसका नाम क्या था, अमर जवान ज्योति, दैट कमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स, जो क्या करती है, हमारे जो सैनिक है उनकी एक स्मृति है, कमेमोरेट्स यानी स्मृति, उनकी याद है। द नेम एज यू मे हैव गेस्ड, जैसा कि जो नाम आपने अभी गेस अनुमान लगाया होगा, रिप्रेजेंट्स एन इमोर्टल फ्लेम दैट इज केप्ट एब्लेज ऑल थ्रू द डे एंड नाइट टू रिवेयर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स। जैसा कि आपने नाम से अनुमान लगा लिया होगा कि जो नाम है रिप्रेजेंट्स एन इमोर्टल फ्लेम, इमोर्टल फ्लेम मीन्स अमर ज्योति, अमर ज्योति, वहां एक ज्योति जल रही है, फ्लेम जो अमर है, जो लगातार पूरे दिन और रात जलती रहती है, टू रिवील द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स, भी हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए दिन रात जलती रहती है। अर्लियर द अमर जवान ज्योति विच आल्सो डिस्प्लेड ए राइफल एंड ए हेलमेट, भी पहले जो था कि अमर जवान ज्योति जिस पर एक राइफल और हेलमेट भी प्रदर्शित था, पहले क्या था, इसमें एक तो राइफल और एक हेलमेट प्रदर्शित था, डिस्प्ले यानी प्रदर्शित, was alighted under the arch of Indian Gate in January 1972 to commemorate India's victory in the Indian-Pakistan War of 1971। तो इसको कहाँ लगाया गया कि जो इंडिया गेट है उसके मेहराब के नीचे 1972 जनवरी 1972 में लगाया गया,
किसकी स्मृति के लिए कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 हुआ था, इसमें भारत की विजय के प्रतीक के रूप में लगाया गया। यानी पहले यहाँ पे क्या था, एक राइफल की और एक हेलमेट भी था, लेकिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद जनवरी 1972 में भारत की जीत के उपलक्ष्य में इंडिया गेट के मैदान पर नीचे वो जलाई गई। द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन द obelisk which is surrounded by 4 चक्कर्स, कि जो भारतीय जो क्या है युद्ध स्मारक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, इसमें अब भी क्या है 4 चक्रों से घिरे स्तंभ में अमर जवान ज्योति भी शामिल है। obelisk मीन्स स्तंभ। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन, उद्घाटन के दौरान द प्राइम मिनिस्टर लीट ए न्यू फ्लेम टू कॉमेमोरेट द फॉलन हीरोज, कि जो प्राइम मिनिस्टर है यानी हमारे जो पीएम हैं उन्होंने क्या किया था, एक नई जो ज्योति है उसमें पुरानी ज्योति को मिला दिया। लेटर बाद में द ओल्ड फ्लेम ऑफ इंडिया गेट वाज आल्सो मर्ज्ड विद द न्यू फ्लेम एट द इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल। यानी आप कह सकते हो कि वो उद्घाटन के दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक नई ज्योति, फ्लेम यानी ज्योति है, वो जलाई किसकी स्मृति में, जो हमारे जवान थे उनकी स्मृति में। लेटर और बाद में द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वाज आल्सो मर्ज्ड विद द न्यू फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, कि बाद में जो पुरानी ज्योति है उसको जो इंडिया गेट पे थी उसको जो नई फ्लेम है, नई ज्योति है जो कहाँ थी, नेशनल वॉर मेमोरियल में उसमें मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। हियर इज ए पिक्चर ऑफ द न्यू अमर जवान ज्योति इफ यू हैवंट सीन इट। अगर आपने उस अमर जवान ज्योति जो है उसको नहीं देखा है तो यहाँ पर उसकी तस्वीर भी दी गई है। आप साइड में एक पिक्चर दी गई बेटा, इसको देख सकते हो, अमर जवान ज्योति। तो यू कैन सी द ओबेलिस्क सराउंडेड बाय वृक्ष, आप देख सकते हैं, या जो परिदृश्य है, ओबेलिस्क मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया था स्तंभ, बाय द वृक्ष किससे घिरा हुआ है, चक्कर से। दैट हैव बीन प्लेस्ड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जो किसका प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। वे जो पुष्पमाला, वृक्ष यानी पुष्पमाला भी कह सकते हैं हम, पुष्प चक्कर, ये पुष्प चक्कर से घिरा हुआ एक स्तंभ है जो सम्मान का प्रतीक है। द लाइटिंग डिजाइन इज प्लान्ड इन सच ए वे, और जो लाइट की डिजाइन है वो इस प्रकार से सुनियोजित की गई है दैट इज ट्रांसफॉर्म्स द मोन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंज फ्रॉम डाउन टू डस्क, कि जैसे सुबह से शाम तक सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के साथ ये स्मारक के परिदृश्य को भी बदलती रहती है। लैंडस्केप यानी परिदृश्य, वे सुबह धूप सुबह से लेकर शाम तक जैसे बदलती है वैसे ही इस अमर जवान ज्योति का परिदृश्य वो बदलता रहता है। इट ट्रूली इज ए मेजेस्टिक साइट, ये वास्तव में ये क्या है, एक मेजेस्टिक यानी भव्य, और साइट यानी स्थल, भी वास्तव में एक भव्य स्थल है। दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन, जिसने मुझे अपने देश के लिए गर्व से भर दिया। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द इंटरमिनेबल फ्लेम, इंटरमिनेबल मीन्स अमर, या कह सकते हो अखंड, कि मैं वो जो ओवरवेल्म्ड यानी अभिभूत होना, कि मैं एक और चीज जिससे अभिभूत हुआ वो क्या थी, कि जो ज्योति है, जो अखंड ज्योति है, उससे एज ए मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्यू, जो क्या थी, साहस और वीरता, साहस और वैल्यूर मीन्स वीरता, उसकी इटर्नल स्टोरीज थी, अमर कहानी थी, कि अमर कहानी के प्रतीक के रूप में जो अखंड ज्योति थी उससे मैं अभिभूत हो गया। Our teacher also explained the significance of the chakras to us. Significance यानी महत्व, भी हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें
उस चक्रों के महत्व को भी बताया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मैंने इससे रुचिकर पाया, एंड हेंस आई एम शेयरिंग विद यू, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं या साझा कर रहा हूं। तो द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसमें 4 संकेंद्रित वृत्त हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन्स संकेंद्रित, और सर्किल यानी वृत्त, गोल आकृति जो है। विवृत्त क्या होती है? जो आपकी गोल आकृति है। विच आर नोन एज अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। अराउंड ए 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओबेलिस्क विद द इटर्नल फ्लेम द अमर जवान ज्योति। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें 4 संकेंद्रित वृत्त हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है? अमर चक्र के रूप में, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। उसके बाद अराउंड ए 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओबेलिस्क, लगभग 15 मीटर ऊंचे जो केंद्रीय स्तंभ है। सेंट्रल ओबेलिस्क मीन्स केंद्रीय स्तंभ की जो 15 मीटर लंबा जो केंद्रीय स्तंभ है, विद द इटर्नल फ्लेम, जिसमें अखंड ज्योति है। क्या है? अखंड ज्योति। द अमर जवान ज्योति वो है, यानी 15 मीटर लंबे जो केंद्रीय स्तंभ है उसमें क्या चल रही है? अमर जवान ज्योति चल रही है। इट आल्सो हाउसेज ब्रोंज एंड स्टोन मुरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। इसमें क्या है? आप कह सकते हो कि जो कांस्य और पत्थर के भित्ति चित्र और ग्राफिक पैनल भी हैं। ब्रोंज यानी कांसा, कांसा धातु होती है, और स्टोन मुरल्स यानी जो पत्थर होते हैं आपके, या भित्ति चित्र कह सकते हो। इन्हें क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। और कुछ ग्राफिक पैनल्स भी हैं। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये शानदार नहीं है? तो ये जो चीज है क्या ये वास्तव में अद्भुत नहीं है? अमेजिंग यानी अद्भुत। द इनरमोस्ट सर्किल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र। ये जो सबसे केंद्र में जो है, सबसे भीतरी जो वृत्त है, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? अमर चक्र का। रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व है। ये सबसे अंदर जो केंद्रीय है सर्किल है, अंदर वाला जो वृत्त है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? अमर चक्र का। आल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ इमोर्टेलिटी, जिसे किस रूप में भी जाना जाता है? अमरता चक्र। सर्किल ऑफ इमोर्टेलिटी मीन्स अमरता चक्र। दिस हैज द ओबेलिस्क, भी एक ऐसा स्तंभ है, विद इटर्नल फ्लेम, एक शाश्वत या अखंड ज्योति के साथ। भाई इसके अंदर क्या है? अमर जवान ज्योति या अमर ज्योति वाला स्तंभ भी है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम symbolizes the immortality of the spirit of the fallen soldiers with the assurance that the nation will never forget their sacrifice। ये जो अमर जवान ज्योति है वो किसका प्रतीक है? जो शहीद सैनिक हैं, फालन सोल्जर्स यानी जो शहीद सैनिक हैं, उन शहीद सैनिकों की अमरता का प्रतीक है। और ये इस बात को एश्योरेंस यानी सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके बलिदान को क्या नहीं किया है? भूले नहीं है। जो उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया है हम उसको भूले नहीं है। द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र, और जो दूसरा वृत्त है उसको क्या कहा जाता है? वीरता चक्र, विच इज आल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ bravery, जिसे बहादुरी, सर्किल ऑफ bravery मीन्स बहादुरी जो का चक्र है। यानी शौर्य चक्र कह सकते हो आप इसको। सर्किल ऑफ bravery यानी शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। देयर इज ए कवर्ड गैलरी, भाई एक ढकी हुई गैलरी भी है। दैट exhibits 6 murals crafted in bronze, जिसमें आप कह सकते हो क्या है? 6 जो भित्ति चित्र हैं वो प्रदर्शित हैं। किससे बने हुए हैं? कांस्य चित्र, कांस्य से। डिपिक्टिंग वोलिएंट बैटल एक्शंस ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी जो सशस्त्र सेना है उसके, वोलिएंट मीन्स वीरतापूर्ण, और डिपिक्टिंग यानी चित्रित करना।
कि युद्ध के जो एक्शंस हैं, कार्य हैं, उनको क्या करती हैं, प्रदर्शित करती है। ये जो सूर्य चक्र है उसमें कांसे से बनी हुई 6 भित्ति चित्र हैं जो भारतीय सैनिकों के द्वारा युद्ध में जो वीरतापूर्ण कार्य किए गए थे उनके चित्र बने हुए हैं। द थर्ड सर्किल रिप्रेजेंट द त्याग चक्र, और जो तीसरा चक्र है वो किसका प्रतीक है, त्याग चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। आल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ सेक्रीफाइस, जिसे क्या कहा जाता है, बलिदान चक्र भी कहा जाता है। ये थर्ड जो चक्र है वो त्याग का प्रतिनिधित्व है, जिसे बलिदान चक्र कहा जाता है। द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइजेज, ये जो सर्कुलर है या कह सकते हो सम्मान की जो गोलाकार संकेंद्रित दीवारें हैं वो किसकी प्रतीक हैं, द एंशिएंट वॉर फॉर्मेशन, ये जो प्राचीन युद्ध संरचना उसकी प्रतीक है। विच इज कोल्ड चक्रव्यूह, जिसे क्या कहा जाता है, चक्रव्यूह कहा जाता है। भाई इस चक्र में किसके बारे में, जो चक्रव्यूह बनाया जाता है उसके बारे में है। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टेबलेट्स, कि ग्रेनाइट की जो पट्टिका है उस ग्रेनाइट की पट्टिका से जो दीवारें हैं वो ढकी हुई हैं। एंड और इंडिविजुअल टेबलेट, कि आप कह सकते हो व्यक्तिगत पट्टिका भी है। इंडिविजुअल टेबलेट मीन्स व्यक्तिगत पट्टिका। इज सोनली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद जो भारत है उसके प्रत्येक वीर सपूत को समर्पित है। डेडिकेट यानी समर्पित। भी कुछ अकेली पट्टिकाएं भी हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत पट्टिकाएं हैं जो प्रत्येक जो हीरो शहीद हुआ था, सैनिक हुआ था, उसके लिए समर्पित है। देयर नेम्स आर एक्ट इन गोल्डन लेटर्स, उनके जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे जो अक्षर हैं उनसे उकेरे गए हैं। एक्ट यानी उकेरना, जो मैंने पहले बताया था उसमें उकेर के लिखे गए हैं। द आउटमोस्ट सर्किल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र, और जो सबसे बाहरी वृत्त है वो क्या है, रक्षा चक्र है। विच इज आल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, रक्षा चक्र कहा जाता है। बाहरी जो चक्र है उसको रक्षा चक्र कहा जाता है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज ए reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat, कि ये जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, कि इसमें वृक्षों की पंक्ति जो देश के नागरिकों को किसी भी खतरे से उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती है। अपने जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैं, सिटीजन यानी नागरिक, और देश के जितने भी नागरिक हैं उनको ये सुनिश्चितता देती है। ये यानी सुनिश्चितता कि कोई भी धमकी है, खतरा है, उस धमकी के विरुद्ध सुरक्षा की जो सुनिश्चितता है वो प्रदान करती है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स, प्रत्येक पेड़ है वो सैनिकों को प्रतिनिधित्व करता है। हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो क्या करते हैं, राष्ट्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता, उसको सुनिश्चित करते हैं। वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, भी हमने अपना पूरा दिन बिताया सुबह से शाम तक एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां पर हमने अपना पूरा समय बिताया। एंड द सराउंडिंग्स एरियाज, उसके आसपास के क्षेत्रों में, मार्क्ड बाय मेजेस्टिक लॉन्स एंड द ग्रांड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ, भी जहां और क्या था कि जो भव्य लॉन और कर्तव्य पथ की जो भव्य इमारतें थी वहीं पे अपना जो समय है वो बिताया था। वी वर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वाज सोलेमन एंड ए रिमाइंडर ऑफ व्हाट ए फ्री नेशन कुड अचीव, भी हम कह सकते हैं कि वो जो गंभीर माहौल में डूबे रहे जो हमें ये भी याद दिलाता है कि एक आजाद देश क्या हासिल कर सकता है। वे एक जो कह सकते हो कि फ्री नेशन है वो क्या अचीव कर सकता है, वो हमें याद दिलाता है। द ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस, अगर आप कहो तो संपूर्ण जो वातावरण है वो एक
भावनात्मक, इमोटिव यानी भावनात्मक अनुभव है वो प्रदान करता है। दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, जो वास्तव में क्या है, बेहद प्रेरणादायक है। क्या है? प्रेरणादायक। आई फेल्ट, और मैं ये महसूस करता हूँ, एज इफ आई हैड डेवलप्ड ए बॉन्ड विद द प्लेस, कि मेरा जो है वो उस जगह से एक रिश्ता बन गया। तो आई लर्न ए लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा। बट आई आल्सो हैव टू एडमिट, लेकिन मुझे ये भी स्वीकार करना है, दैट द वेरियस डिस्कर्सेज, डिस्कर्सेज यानी प्रवचन, जो विभिन्न प्रवचन थे ड्यूरिंग द डे, उस दिन के दौरान, ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, उनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी उस दिन जो उन्होंने भ्रमण किया था, उसमें दिन भर की जो विभिन्न बातचीत हुई थी, उनसे क्या हो, उसकी आंखों में आंसू ला दिए। It was sad to think about the massive devastations and loss of life caused by wars. और ये सोचकर दुख भी होता है किस बात का, कि जो युद्ध से जो मैसिव डिवेस्टेशन हुआ था, भारी तबाही, डिवेस्टेशन यानी तबाही, लॉस ऑफ लाइफ, जो जीवन का बलिदान हुआ था, किसके कारण? युद्ध के कारण। युद्ध के कारण जो कईयों के जीवन का नुकसान और भारी तबाही हुई थी, वो सोचकर भी दुख होता है। It motivated me to live a life worthy of the sacrifices of our heroes. और ये मुझे प्रेरित करता है कि हमारे जो नायक हैं उनके बलिदान के योग्य जीवन जी सके, वे हम भी उनकी तरह जीवन जिए। आफ्टर आवर विजिट, भी हमारे भ्रमण के बाद, द क्लास डिसाइडेड टू मेक ए प्रेजेंटेशंस ऑन स्टोरीज ऑफ वैल्यूर ऑफ द ब्रेव हेड्स, वैल्यूर यानी वीरता, कि जो हमारे बहादुर सैनिक थे उनकी वीरता जो है, उस वीरता में एक प्रेजेंटेशन करने का निश्चय किया। प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुति, कि उन बहादुर सैनिकों की जो वीरता है, उस वीरता की कहानियां हैं, उन पे प्रस्तुति देने का निश्चय किया। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, जो हमने कहाँ से सुनी थी, कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिले वीरों की वीरता की कहानियां हैं, उन पे जो प्रस्तुति देने का निर्णय लिया। वी डिवाइडेड आवर सेल्वेज इनटू 5 ग्रुप्स, हमने अपने आप को 5 ग्रुप में बांट लिया। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस डिपिक्टिंग द करेजियस स्टोरीज ऑफ द सोल्जर्स, करेजियस यानी बहादुर, कि जो सैनिक थे उनकी बहादुर जो स्टोरियां थी, कहानियां थी, उन पे चित्रित होने का जो प्रस्तुति थी वो देने का निश्चय किया। Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly. हमारे टीचर ने ये भी कहा कि हम अपना जो अनुभव है वो स्कूल में जो असेंबली है उस दौरान अपने अनुभव को बांटें। आई एम डिलाइटेड यानी खुश, मैं इस बात से खुश था, that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the brave soldiers it commemorates. भाई मुझे इस बात का खुश था, मैं इस बात से खुशी भी थी कि हमारे स्कूल में सभी जो छात्र हैं वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और उन सैनिकों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में वो जो स्मारक है, वो स्मारक हमें याद दिलाता है। तो आई एम गोइंग टू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पदमपाणि आचार्य हु फॉट फॉर इंडिया इन द 1999 कारगिल वॉर एंड वाज अवार्डेड द महावीर चक्र। ये आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो कारगिल जो 1919 में हुआ था, 1999 में हमारा जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो मेजर पदमपाणि आचार्य थे जिन्हें महावीर चक्र मिला था, उनकी पिक्चर आप देख पा रहे हो। और जो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, वो भी इसी की होने जा रही है। तो द सिटेशन फॉर द महावीर चक्र रीड्स एज फॉलोज। सिटेशन यानी प्रस्तुति पत्र, प्रशस्ति पत्र। जो प्रशस्ति पत्र था उसको इस प्रकार पढ़ा गया था कि गेजेट नोटिफिकेशन 17 प्रेस 2015 एट 99 ऑपरेशन ओपी विजय कारगिल, डेट ऑफ अवार्ड 15 अगस्त 1999। सिटेशन यानी प्रशस्ति पत्र, जो अभी मैंने आपको बताया था।
मेजर पदमपाणी आचार्य IC 55072, सेकंड राजपूताना राइफल्स, पोस्टहुमस यानी मृत्योपरांत, कि उन्हें मृत्यु के बाद, जब वो शहीद हो गए उनके बाद ये महावीर चक्र दिया गया था। तो उन 28 जून 1999 के 28 जून 1999 को मेजर पदमपाणी आचार्य एज ए कंपनी कमांडर, कि जो मेजर पदमपाणी आचार्य थे एक कंपनी कमांडर के रूप में वाज असाइंड, उनको ये ड्यूटी दी गई, द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन। फॉर्मिडेबल मीन्स कठिन, और टास्क यानी कार्य। उनको एक कठिन कार्य सौंपा गया, क्या करना था कि जो दुश्मन की स्थिति थी उस पर कब्जा करने की, which was heavily fortified, strongly held and covered with mines and sweeping machine gun and artillery fire। जो क्या हुआ था कि पूरी तरह से क्या था, फोर्टिफाइड सुरक्षित, स्ट्रॉन्गली हेल्ड यानी सुदृढ़, माइन से ढका हुआ था, और स्वीपिंग मशीन गन, और जो मशीन गन है उनसे, और जो तोपखाना है आर्टिलरी यानी तोपखाना, तोपखाने की जो फायरिंग है यानी गोलीबारी, उससे ढका हुआ था। ये जो गोलाबारी हो रही थी उससे ढका हुआ था। ऐसा कठिन टास्क दिया गया। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन हिंग्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन। भाई उस बटालियन और जो ब्रिगेड है, यानी बटालियन और ब्रिगेड अभियान की जो सफलता इस स्थिति पर शीघ्र कब्जा करने पर निर्भर थी। हिंग्ड यानी निर्भर होना, और किस बात पर निर्भर थी कि जो बटालियन और जो ब्रिगेड है वो इस पर जल्दी से कब्जा कर ले। हाउएवर, तथापि द कंपनी अटैक ऑलमोस्ट faltered at the very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on the leading platoon, inflicting large number of casualties। लेकिन कंपनी का जो आक्रमण है वो शुरू में ही लगभग लड़खड़ा गया। फ्लैटेड यानी लड़खड़ाना। स्टार्टिंग में ही जो उन्होंने शुरू किया तो उसी समय लड़खड़ा गया जब जो इनेमी की आर्टिलरी फायर थी, कि इनेमी की जो गोलाबारी थी वो सीधे क्या पड़ी, स्क्वेयरली ऑन द लीडिंग प्लाटून, सीधा जो है वो सबसे पहली जो अग्रणी प्लाटून थी, अग्रणी जो सबसे आगे प्लाटून थी उसके ऊपर गिरी, इन्फ्लेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटी, जिसका परिणाम क्या हुआ, बड़ी संख्या में सैनिकों का नुकसान हुआ। विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, भाई अपनी व्यक्तिगत जो सफलता है, सुरक्षा है, उसकी परवाह के बिना मेजर पदमपाणी आचार्य टुक द रिवर्स रिजर्व प्लाटून ऑफ हिज कंपनी। ये जो मेजर पदमपाणी आचार्य है उन्होंने अपनी जो रिजर्व प्लाटून थी उसको साथ लिया, एंड लेड इट थ्रू रेनिंग आर्टिलरी सेल्स, और कह सकते हो कि जो हथगोले हैं वो या तोपों की जो बौछार है उनके बीच ले गए। इवन एज हिज मैन वर फॉलिंग टू द मर्डरियस एनिमी फायर, भाई यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि उनके सैनिक है वो दुश्मन की जो जानलेवा गोलीबारी है उसमें गिर रहे थे। He continued to encourage his men and charged at the enemy up to steep rock face with the platoon, लेकिन उसके बावजूद अपनी जो रिजर्व प्लाटून के साथ खड़ी चट्टानों पर भी दुश्मनों पर टूट पड़े। यह कह सकते हो कि उसके बाद उन्होंने उनका साहस भी बनाए रखा, रिजर्व जो ब्रिगेड है उसके साथ, और दुश्मनों पर अपना हमला जो है उसको जारी रखा। अनमाइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, भाई जो शत्रु सैनिक है जब वो क्या कर रहे थे, वो गोलियों की बौछार कर रहे थे उसकी परवाह किए बिना। अनमाइंडफुल में यानी परवाह नहीं करना, नहीं करना, कि दुश्मनों की जो गोलीबारी है उसकी परवाह किए बिना मेजर पदमपाणी आचार्य क्राउड अप टू द एनिमी पोजीशन, कि दुश्मनों की जो स्थिति है, जगह है, वहां पर रेंगते हुए पहुंचे, एंड लोब्ड ग्रेनेड्स, वहां पे क्या गिराए, ग्रेनेड गिराए, बम गिरवाए, हथगोले बरसाए। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट,
वही कह सकते हो साहसी जो हमला है। इसमें मेजर आचार्य वाज सेवरली इंजर्ड, मेजर आचार्य है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड, गंभीर हो गए। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड, और बहुत ज्यादा गंभीर होने के बाद भी, एंड अनएबल टू मूव, और हिलने में भी असमर्थ होने के बावजूद ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम, ये उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि वो उसको छोड़ दे, एंड चार्ज एट द एनिमी, वो शत्रु सेना है उस पर हमला जारी रखे, while he continued to fire at the enemy, कि जब तक कि वो क्या ना करे कि दुश्मन जो है उन पर गोलियां चलाते रहे। द एनिमी पोजिशन वॉज फाइनली ओवररन, ओवररन यानी कब्जा करना, अंततः है जो दुश्मन पोजीशन थी या दुश्मन सैनिकों की जो पोजीशन थी, स्थिति या जगह, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, उसके ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया। द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड, और कह सकते हो कि लक्ष्य है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन, जो मिशन है उसका पूरा होने के बाद, द ऑफिसर हाउएवर इज कन्वर्ट टू हिज इंजरीज, कन्वर्ट यानी मृत्यु होना, कि जो इंजरीज हुई थी उनके कारण, जो कह सकते हो उन्हें जो चोटें लगी थी, इंजरीज, उन चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मेजर पद्मपाणि आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, कि मेजर पद्मचार्य जो आचार्य उन्होंने अदम्य साहस को दर्शाया, लीडरशिप अपना जो नेतृत्व को, एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ द एनिमी, कि दुश्मन के जो चेहरा है या दुश्मन के सामने असाधारण साहस, नेतृत्व और आत्म बलिदान की भावना का परिचय दिया। सेल्फ सेक्रीफाइस यानी आत्म बलिदान। बिफोर ही वेंट इनटू बैटल, भाई युद्ध में जाने से पहले, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा, दैट कि ही वाजंट अफ्रेड और स्कैर्ड अबाउट लॉसिंग हिज लाइफ, भाई वो अपने जीवन को खोने के बारे में ना तो डर रहा है ना चिंतित है, वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, केवल क्या कर रहा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। कोटिंग श्रीमद भगवद गीता ही वेंट ऑन टू से, और उन्होंने श्रीमद जो भगवद गीता है उसमें जो लिखा हुआ है उसका हवाला देते हुए कहा कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय करते निश्चय। मीन्स इफ यू फाइट, कि अगर आप लड़ोगे, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abode, or you will gain victory and enjoy the kingdom on the earth. Therefore arise, O son of Kunti, be determined to fight. कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या लिखा गया है कि जब तक तुम युद्ध करोगे तो या तो युद्ध भूमि में स्लेन यानी मारा जाना, या तो युद्ध भूमि में मारा जाओगे, एंड गो टू द सेलेंशियल अबोर्ड, या फिर हो सकता है तुम कहां जाओगे, स्वर्गलोक, या फिर स्वर्गलोक जाओगे, और यू विल गेन विक्ट्री, या फिर तुम जीत प्राप्त करोगे, एंजॉय द किंगडम ऑन द अर्थ, या फिर इस पृथ्वी पर जो साम्राज्य है उसका आनंद लोगे। देयरफॉर, इसलिए, अराइज ओ सन ऑफ कुंती, कि कुंती के पुत्र तुम उठो, बी डिटरमाइंड टू फाइट, और लड़ने का दृढ़ संकल्प करो। यानी यहाँ पे वो जो मेजर पद्मपाणि आचार्य हैं उनका ये कहना है कि जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर तुम युद्ध करोगे तो या तो हो सकता है युद्ध में मर जाओगे या स्वर्गलोक जाओगे, लेकिन अगर तुम जीत जाओगे, अगर तुमने जीत भी प्राप्त कर ली, तो यहाँ पर तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, इसलिए तुम युद्ध के लिए सुनिश्चित हो जाओ। Here is the website link for नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ एक नेशनल वॉर मेमोरियल का लिंक भी दिया गया है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो इसके बारे में और अधिक जानने के लिए। वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, भी हम कल है कहाँ पहुंचे थे, बेंगलुरु पहुंच गए। आई हैव रिटन ए लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू, मैंने तुम्हें एक लंबा पत्र लिखा है
कि मैं अपने प्रेमदायी जो अनुभव है वो आपके साथ साझा किए बिना नहीं रह सकती। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, वे अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई मिस योर मोम्स छोले भटूरे, ये तुम्हारी मम्मी के जो छोले भटूरे हैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। यू नो आई एम फूडी, तुम तो जानते ही हो मैं फूडी हूँ। से हेलो टू अमित, तो अमित को हेलो कहना। योर फ्रेंड सौम्या। ये था बेटा अपना चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है। किसके बारे में है? जो अपने जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें मेजर अल्बर्ट एक्का, लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के बारे में और मेजर पदमपाणि आचार्य जी के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीर गाथाएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है। वो हम इंडियन जो वॉर मेमोरियल है, भारतीय जो युद्ध स्मारक है, वहां जाके आप देखोगे तो वहां आपको अलग अलग नाम मिलेंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाई थी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।